हिंदी में हम रिवीजन कर रहे थे गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित जो यहाँ पे रामचरितमानस है, उसका जो एक जब सीता स्वयंवर की मैंने आपको कल बात बताई थी कि सीता जी का जब स्वयंवर होता है तो उसमें जो है श्री रामचंद्र जी, मतलब जो धनुष तोड़ने के लिए जो शर्त रखी जाती है कि जो व्यक्ति इस शिव जी के धनुष को तोड़ेगा उसी के साथ सीता जी का विवाह होगा। तो इसी क्रम में बेटा हमने यहाँ कल पढ़ा था कि जब सीता स्वयंवर में श्री रामचंद्र जी द्वारा शिव जी का जब धनुष तोड़ दिया जाता है तो उसकी जो गर्जना होती है वो दूर पर्वत पर तपस्या कर रहे परशुराम जी के कानों में पहुंचती है, जिससे वो जो है राजा जनक जी के दरबार में पहुंचते हैं और शिव जी के धनुष को टूटा हुआ देख करके अपना क्रोध प्रकट करते हैं। सारे राजाओं को बुरा बुरा भला कहते हैं, सबको जो है एक तरह से आमंत्रण देते हैं खुली लड़ाई का कि किसने ये धनुष तोड़ा है वो मेरा जो है सबसे बड़ा शत्रु है। फिर जब परशुराम जी का गुस्सा सातवें आसमान पे होता है तो श्री रामचंद्र जी जो है एक विनम्र स्वभाव के, रामचंद्र जी का स्वभाव अत्यंत विनम्र है। वो बड़ी विनम्रता के साथ जो है परशुराम जी से कहते हैं कि हे नाथ, ये कोई आप जिसने भी ये काम किया है, चलो तोड़ दिया है आपके गुरु का धनुष, तो वही कोई आपका ही दास होगा। इस तरह की बातें जो है रामचंद्र जी परशुराम जी से कहते हैं। तो परशुराम जी भी जो है और गुस्सा हो जाते हैं कि नहीं, राम, सेवक वो होता है जो सेवा के काम करता है, यानी कि इस धनुष को तोड़ने वाला तो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। इस तरह से जो है परशुराम जी बड़ा गुस्सा दिखाते हैं। फिर बीच बीच में जो है क्षत्रियों को भी बुरा भला कहते हैं, जितने भी राजा महाराजा वहाँ पे बैठे हुए स्वयंवर में आए थे चुनौती दे डालते हैं, तो अपना गुस्सा उन पे निकाल रहे होते हैं कि जिसने भी ये काम किया है वो इस सभा से अलग हो जाए, नहीं तो सारे के सारे राजा मारे जाएंगे। तो इसी क्रम में वहाँ लक्ष्मण जी भी बैठे हैं। तो लक्ष्मण जी का जो स्वभाव है बेटा वो थोड़ा सा क्रुद्ध स्वभाव है, क्रोध करते हैं, गुस्सैल स्वभाव के हैं थोड़ा सा। जबकि रामचंद्र जी का स्वभाव कैसा है, बड़ा शांत और विनम्र स्वभाव है। लक्ष्मण जी वैसे ऐसा नहीं है कि लक्ष्मण जी कोई गलत व्यक्ति थे, वो जो है थोड़ा सा क्रोधी स्वभाव के हैं, उनको गुस्सा जल्दी आ जाता है। तो इसी तरह से जो है जब परशुराम जी का सबको जो है एक एक करके जो है भला बुरा वहाँ पे कहने लगते हैं, तो वहाँ पे जो है लक्ष्मण जी का गुस्सा, फिर उनको गुस्सा आ जाता है। तो लक्ष्मण जी को भी जब बुरा लगता है तो वो एकदम जो है परशुराम जी के सामने आ जाते हैं। फिर उनको बोलते हैं कि महाराज क्या बात हो गई, कैसे धनुष तो हमने बचपन में बहुत तोड़े हैं, उस समय तो आपने कोई क्रोध नहीं दिखाया। इस तरह की बात जो है उनके सामने जो है परशुराम जी की बातों का लक्ष्मण जी उत्तर देने लगते हैं। ठीक इसी तरह से जो है फिर परशुराम जी का क्रोध लक्ष्मण को देख करके और अधिक भड़कने लगता है। फिर उसको मारने की बात करते हैं, लक्ष्मण को अपना फरसा दिखा देते हैं, उसको कहते हैं कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं बाल ब्रह्मचारी हूँ, बहुत क्रोधी व्यक्ति हूँ, मैंने कई बार इस पृथ्वी को राजाओं से विहीन कर दिया, यानी कि क्षत्रिय विहीन कर दिया, और उन क्षत्रियों की सारी संपत्ति जितना भी उनकी भूमि थी वो ब्राह्मणों को दान में दे दी, तुम मुझे जानते नहीं हो। मतलब लक्ष्मण को जो है वो धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, गुस्सा दिखा रहे हैं। तो यहाँ तक की भी बात आई थी, अंत में हमने यहाँ तक पढ़ा था कल कि माँ तो पिता ही जानी सोच बस करसी महिष किशोर, कि हे महिष, महिष माने राजा, किशोर माने बालक, कि हे राजपुत्र तू अपने माता पिता के बारे में सोच कि अगर मेरे फरसे से तुझे मैं मार दूंगा तो क्या होगा, तेरे माता पिता को जो है बड़ा कष्ट होगा, और मेरा ये फरसा जो है गर्भ में पल रहे बच्चों का तक नाश करने वाला है। यानी कि मेरा जो क्रोध है वो बहुत ही विकराल है। और यहाँ तक भी कह दिया कि मैं तुझे छोटा बालक समझ करके तुझे मार नहीं रहा हूँ। ठीक, यहाँ तक हमने कल पढ़ा था बेटा। ठीक है, तो इस तरह से जो है जब लक्ष्मण और परशुराम जी की बहस बढ़ने लगती है तो फिर जो है जब लक्ष्मण सामने जो है परशुराम जी अपनी वीरता की डींगे हाँकने लगते हैं, डींगे मीन्स अपनी वीरता का बखान करने लगते हैं कि मैंने इतने क्षत्रियों का नाश किया है, सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा है, क्षत्रियों से विहीन इस पृथ्वी को कर दिया है। तो लक्ष्मण जी डरते नहीं है उनको देख, लक्ष्मण जी को उनकी बातों पे हंसी आती है। तो इससे आगे था आज, बिहसी लखन बोले मृदुबानी, अहो मुनीस महाभटमानी, पुनि पुनि मोहि दिखाए कुठारू की पहाड़ों। तो
इस तरह से बेटा तब लक्ष्मण जी जो है जो उनकी बातों से हंसते हैं, जब वो अपनी वीरता की जो है बखान करने लगते हैं कि मैंने ऐसा किया है, इतना माने लोगों को, क्षत्रियों को नाश किया, सहस्त्रवाओं की भुजाओं को काटा। तो लक्ष्मण जी को जो है उनकी बातों पे हंसी आती है। वो बोलते हैं कि यार अपनी मुंह से जो है अपनी वीरता का बखान कौन करता है? जो सूरवीर होते हैं वो अपने मुंह से जो है अपनी वीरता का बखान नहीं करते। इसमें आगे बढ़ेंगे, लेकिन लक्ष्मण जी जो है हंसते हुए बोलते हैं महाभटमानी कि हे मुनि, आप तो अपने आप को जो है बहुत बड़ा योद्धा समझते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाए कुठार। भट माने देखो, मृदुबानी, मृदुबानी माने आराम से बोलते हैं उनसे कि अहो मुनि सु महाभटमानी, महाभट, भट माने वीर, कि मुनिनाथ आप तो अपने आप को बहुत बड़ा योद्धा मानते हैं, वीर मानते हैं। पुनि पुनि मोहि दिखाए कुठारो, पुनि बार बार मुझे क्या कर रहे हैं, फरसा दिखा रहे हैं। कुठारो, कुठारो बोलते बेटा फरसे के लिए, कि बार बार आप मुझे जो है फरसा दिखा रहे हैं। चाहत उड़ावन फूकी पहाड़ो, आप तो फूक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। आप मुझे फरसा ऐसा दिखा रहे हैं, आप तो ये वाली बात हो गई कि मैं फूक से पहाड़ उड़ा दूंगा, असंभव है। आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, मैं डर जाऊंगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। फूक से आप पहाड़ भी नहीं उड़ा सकते, ये भी आप असंभव है। मतलब आप तो बड़ा असंभव काम कर रहे हैं, आप तो फूक से पहाड़ उड़ाने वाली बात कर रहे हैं। आप जो है मुझे ये जता रहे हैं कि मेरा फरसा देख देख के आप मुझे अपना डरा रहे हैं, जो कि संभव नहीं है। यानी कि आप तो फूक से पहाड़ उड़ाने वाली बात कर रहे हैं यहाँ पे, यानी उनपे व्यंग्य कर रहे हैं। देखि कुठारु सरासर बाना, मैं कहूँ कछक, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। बिरगुद समत समझ जनेऊ बिलो की, जो कहूँ कछु कहूँ सहो रिस रोकी। अब लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि महाराज मैं आपसे डर नहीं रहा हूँ, जो आप अपनी वीरता की दिखा रहे हैं, ये बार बार मुझे फरसा दिखा रहे हैं, आप तो भूख से पहाड़ उड़ाने की बात कर रहे हैं, असंभव। मैं क्यों, मैं थोड़ी, आपको अगर ये लगता है कि मैं आपको देख के डर रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। इसका काम क्या है, क्यों, कारण क्या है? मैंने इसलिए जो है आपसे कहा, देखी कुठारु सरासन बाना, मैंने जब आप यहाँ पे आए थे तो मैंने आपके हाथ में कुठारु यानी कि फरसा देखा। सरासन, सरासन बोलते हैं धनुष के लिए, बाण, धनुष और बाण और फरसा। जब आप इस सभा में आए थे तो मैंने आपके हाथ में धनुष, बाण और फरसा देखा, तो इसलिए जो है मैंने आपको, आपसे जो है बात कही। ठीक, भृगु सच समुझ जलेऊ बिलो की। अब जो है मैं आपको जो है भृगु के पुत्र और आपका जनेऊ यानी कि ब्राह्मण समझकर जो है आपके सामने अपना क्रोध रोक रहा हूं। जो भी मैं आपसे बात कर रहा हूं, अपने गुस्से को जो है मैं चुप करके जो है आपसे बात कर रहा हूं। आपको जो है ब्राह्मण समझ के जो है मैं आपके सामने विनम्रता से पेश आ रहा हूं। मैंने तो इसलिए जो है आपको कहा कि जब मैंने आप आए, आपके हाथ में धनुष बाण था, फरसा था, तो मैंने इसलिए कह दिया आपको कि भाई आप कैसी बात कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको जो है ब्राह्मण समझ के जो है कुछ नहीं कह रहा हूँ। जनेऊ, जनेऊ कौन पहनता है? ब्राह्मण। भृगुसुत यानी कि भृगु ऋषि के पुत्र, मैं आपको ब्राह्मण समझ के जो है आपकी बड़ी इज्जत करता हूँ, बड़ा आपका मान सम्मान करता हूँ, इसलिए जो है मैं आपको कुछ नहीं कह रहा हूँ। सुर महिसुर हरिजन और गाय, इसमें लिखा हुआ है कि हमारे यहाँ सुर यानी देवता, हरिजन यानी कि ईश्वर के भक्त, और गाय, सुर महिसुर हरिजन और गाई, हमारे यहाँ जो है देवता, ब्राह्मण, हरिजन और गाय। ठीक, हमारे कुल इन पर न सुहाए, हमारे यहाँ इन पे जो है कभी भी अत्याचार नहीं करते हैं। हमारे कुल खानदान की जो रीति है, मैंने आपको तो तब बोला कि जब मैंने आपके हाथ में धनुष बाण और परसा देखा, वरना हम तो ब्राह्मणों की बहुत इज्जत करते हैं। हमारे कुल में जो है ब्राह्मण, गाय और हरिजनों पे जो है कभी भी हाथ नहीं उठाते हैं, इससे जो है हमारी अपकीर्ति होती है। ठीक है, बधे पाप अपकीर्ति हारे, इनको वध करने से जो है पाप लगता है। हमारे कुल की मर्यादा है कि हम ब्राह्मण, गाय और हरिजन, इन पे जो है कभी भी, और देवता, इन पे हम कभी भी अस्त्र नहीं उठाते हैं, पाप लगता है और अपकीर्ति होती है। इसलिए जो है मैं आपसे विनम्रता से बात कर रहा हूँ। आपको मैंने क्षत्रिय समझ के आपसे बात की, क्योंकि जब मैंने धनुष बाण वो देखा भाई आपके हाथ में, नहीं तो मैं शायद आपसे नहीं बोलता। जो भी था उनका कहने का मतलब। ठीक, कोटि कुलिस सम वचन तुम धरो धनुष और बाण। अब कह रहे हैं लक्ष्मण, अब व्यंग कर रहे हैं कि महाराज आप तो ये फरसा और धनुष तो बेकार ही धारण करते हैं, आपके तो वचन ही इतने खतरनाक हैं कि इनको सुन के ही आदमी मर जाए, आप तो इतना ज्यादा बोलते हैं।
कि आपके वचनों से ही जो है, आपके वचन जो है इतने कड़वे हैं, ये बिल्कुल, इससे ही इंसान को जो है धनुष बाण धारण करने की तो आपको जरूरत ही नहीं है। आपके वचन तो तीर के समान भी तेज है, इतने आप कठोर बातें बोलते हैं। ठीक, जो बिलो की अनुचित कहे हूं क्षमहु महामुनि धीर, सुनि सरोस भृगुवंश मणि बोले गिरा गंभीर। तो यहाँ पे जो है कवि कह रहे हैं, तो उनका जो है कहने का मतलब ये था यहाँ पे कि लक्ष्मण जी ये कह रहे हैं कि आपके वचन तो कठोर वज्रों के समान है, आप धनुष बाण व्यर्थ ही धारण करते हैं। तो लक्ष्मण के व्यंग वचन सुनकर जो है परशुराम जी बिल्कुल गंभीर स्वर में बोलते हैं। जब लक्ष्मण जी उनको ये बात बोल देते हैं कि महाराज हमारे खानदान में ब्राह्मण, गाय, देवता और हरिजन इन पे कभी भी शस्त्र नहीं उठाते, इनका वध करने से पाप होता है, और आप तो ये धनुष बाण व्यर्थ में ही धारण करते हैं, आपके वचन तो बिल्कुल इतने कठोर हैं, वज्रों के समान कठोर हैं। तो तब जो है परशुराम जी लक्ष्मण जी की बातें सुनकर बड़ी गंभीरता के साथ, मतलब गुस्सा उनको होता है और गुस्से में बोलता है। तो अब किससे बोलता है? अब लक्ष्मण को छोड़ करके जो उनके गुरु विश्वामित्र जी के साथ गए थे ना वहां पे स्वयंवर में, तो अब विश्वामित्र की तरफ देख करके बोलते हैं, ऋषि विश्वामित्र की तरफ, जो राम लक्ष्मण जी को बचपन में जो है धनुर्विद्या सिखाई, जंगल में उनके साथ कई सारे राक्षसों का वध किया उन्होंने। तो अब विश्वामित्र जी की ओर देखते हैं परशुराम, उनकी ओर देखते हैं, बोलते हैं कौशिक सुनहु मंद येहु बालक। कौशिक यहाँ पे जो है प्रयोग किया गया है, विश्वामित्र का नाम है कौशिक, कि हे विश्वामित्र ये बालक क्या है? मंद, यह बालक मंद बुद्धि है, इसको अकल नहीं है। कुटिल काल बस निज कुल घास, ये जो है काल के बस में जो है अपने कुल का अंत करने वाला हो रहा है। भानुवंश राकेश कलंकु, ये तो सूर्य वंश पे जो है कलंक के समान है। निपट निरंकस अवध असंख, ये जो है बिल्कुल भी जो है क्षमा करने योग्य नहीं है। ये जो है सूर्यवंश पे जो है चंद्रमा का, सूर्यवंश रूपी चंद्रमा पे क्या है? ये एक कलंक है ये, और ये बड़ा कुबुद्धि और कुटिल भी है। ठीक, काल कवल होई छिनमाही, कहूं पुकारी खोरी मोहि नाही, तुम हट कहो जो चहु उबारा, कही प्रताप बल रोष हमारा। कि अगर तुम इसको बचाना चाहते हो, ये जो है काल के बस होकर के ऐसी बातें कर रहा है, अगर तुम इसको जीवित देखना चाहते हो तो इसको मेरे पराक्रम के बारे में बता दो। तो जब लक्ष्मण जी के गुरु के परशुराम जी वो विश्वामित्र जी से कहने लगे कि हे विश्वामित्र, तुम मेरे बारे में इसको बता दो, ये मेरे बारे में जानता नहीं है, ये बालक जो है बड़ा कुटिल है, बड़ा जो है ये वाचाल है, उदंड है ये। क्यों? और ये इतना है कि ये अपने सूर्यवंश पे क्या है, सूर्यवंश रूपी चंद्रमा जो है उस पे जो है ये ग्रहण के समान है, कलंक है ये, क्योंकि इसको जो है बात करने का भी सलीका नहीं है। और तुम अगर इसे जीवित देखना चाहते हो तो तुम इसको जो है मेरे बारे में बता दो। किसको? लक्ष्मण जी को। तो लक्ष्मण जी जब परशुराम जी की ये वाली बातें भी सुनते हैं, फिर उनको भी गुस्सा आता है कि भाई ये मुनि तो कुछ ज्यादा ही मतलब अपना गुस्सा दिखा रहे हैं, अब गुरु जी को भी बीच में लिए आए हैं। तो लक्ष्मण जी फिर उनसे कहते हैं, अपने मुंह तुम अपनी करनी, बार बार भांति बहु बरनी। कि हे महाराज, आप तो अपने मुंह से ही अपने बनाई कर रहे हैं, अपने मुख तुम अपनी करनी, अपनी करनी का बखान आप अपने मुंह से कर रहे हैं। जो वीर होते हैं वो अपनी वीरता का बखान अपने मुंह से नहीं करते हैं, लक्ष्मण जी परशुराम जी को कह रहे हैं। ठीक, नहीं संतोष तो पुनि कछ कहु हो, जान रिस रो की दुख सहो, वीर व्रति तुम धीर अछोवा, गारी देत न पाओ शोभा। महाराज, आप अपनी तारीफ स्वयं कर रहे हैं, ये आपको शोभा नहीं देता है। अगर आपको इससे भी संतुष्टि नहीं हुई हो तो आप और बोलिए, आप अपनी बातों को अपने मन में मत रखिए। आपको बातें मन में रोकेंगे तो आपको क्या होगा? दुख होगा। इसलिए जो बोलना है बोल दीजिए, लेकिन आप जैसे वीर और तपस्वी को जो है इस तरह जो है गालियां देना शोभा नहीं देता है। ठीक, फिर लक्ष्मण जी कहते हैं, सूर समर करनी करही, कहीं न जाने आप, विद्यमान रही पायन, रिपु कायर कहीं प्रताप। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं सूर समर करनी कहे, सूर माने जो वीर होते हैं, समर माने युद्ध, यानी में जो वीर लोग होते हैं वो युद्ध में अपनी वीरता दिखाते हैं। परशुराम जी से लक्ष्मण कहते हैं कि परशुराम जी महाराज, ऋषिराज, कि जो वीर होते हैं वो जो है अपनी वीरता युद्ध में दिखाते हैं, न कि अपनी
वीरता का बखान करते हैं। विद्यमान रही पाई रिपु, और सामने कायर क्या होते हैं, जो कायर होते हैं वो जो है दुश्मन को सामने देख करके अपनी प्रशंसा करने लगते हैं, अपनी वीरता की तारीफ करने लगते हैं। लेकिन जो वीर होते हैं वो अपना वीरता जो है करके दिखाते हैं, न कि बोल के। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है लक्ष्मण और परशुराम जी के बीच में जो है लगातार संवाद चलता रहता है, जो कि इसका कारण यही था क्योंकि परशुराम जी का परशुराम जी जब आए थे जनक के दरबार में, महाराजा जनक के यहाँ, क्योंकि वो शिव जी का धनुष था और परशुराम जी जो है शिव जी को अपना गुरु मानते थे, तो इसलिए जो है शिव जी के धनुष के टूटने पे जो है उनको बहुत बुरा लगा। ठीक है बेटा। फिर लक्ष्मण जी भी गुस्सैल स्वभाव के थे। जब परशुराम जी का गुस्सा ज्यादा ही बढ़ने लगा तो लक्ष्मण जी ने भी उनको कह दिया कि भाई ऐसा तो सब एक वीर ना होता है ना बेटा, जैसे हम लोग कहीं क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेटर हैं या बहुत अच्छे सिंगर हैं, तो हमने देख लिया कि यार कोई आदमी फालतू ही बोल रहा है कि यार इतना ये अच्छा भी नहीं खेलता, तो हम गुस्सा आ जाएगा कि चलो भाई दिखा जरा खेल के कैसे खेलते हैं। या कोई अच्छा गायक, अच्छा डांसर है, बोलो मैं तो इतना अच्छा डांस करता हूँ, ये कुछ नहीं, डांसर बोलेगा चलो भाई करके दिखा जरा। तो वही बात आई कि एक वीर ने, परशुराम भी वीर थे लेकिन लक्ष्मण भी वीर थे, तो लेकिन जब वो अपनी वीरता का बखान कर रहे थे तो लक्ष्मण जी से रहा नहीं गया। उनको अपने ये लगा कि ये जो हम गालियां दे रहे हैं तो सारे क्षत्रियों को दे रहे हैं, वीर थे तो तुरंत उनको बुरा लगा, सामने खड़े हो गए, उत्तर दे दिया कि महाराज आप ऐसा कैसे बोल सकते हैं। ठीक। फिर इस तरह से यहाँ पे परशुराम जी द्वारा लक्ष्मण जी को कुल्हाड़ी दिखा के धमकाना कि देख लीजिए, विश्वामित्र को कहना कि इसको समझा दीजिए। ठीक है बेटा। तो यहाँ पे इस तरह से यहाँ पे लक्ष्मण जी बिल्कुल निर्भीक प्रवृत्ति के हैं, बिल्कुल निडर हैं, थोड़ा सा गुस्से वाले हैं। उनके उलट क्या है, श्री रामचंद्र जी क्या थे, शील स्वभाव के थे, बिल्कुल शांत स्वभाव के थे, बिल्कुल विनम्र स्वभाव के थे। इतना अंतर था। फिर लक्ष्मण जी ने कई सारी चीजें बताई ना, जब धनुष वाली बात आ गई, किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा, तो उसने कहा भाई सुनो नाथ सब हमरे जाना, सकल धनुष एक समान, कि महाराज हमारी जानकारी में तो सकल माने सभी, सभी धनुष एक समान होते हैं। हमने तो पता ही नहीं कि कोई क्या है, धनुष तो धनुष ही होता है। हमरे जाना सकल धनुष एक समान, बहु धनु ही तोरी लड़काई, लड़काई यानी बचपन में हमने बहुत सारे धनुष तोड़े, उस समय तो आपने कुछ नहीं बोला। तो तब परशुराम जी बोलते हैं भाई ये मेरे गुरु शिव का धनुष है मूर्ख, ये इतना साधारण धनुष नहीं है जो तुम सोच रहे हो। तो इस बात पे जो है, क्योंकि परशुराम जी शिव जी को अपना गुरु मानते थे, तो शिव जी के धनुष तोड़ने पे जो है उनको बहुत बुरा लगा। ठीक है बेटा।